जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली फलादेश करना सिखाऊंगा कि आप कुंडली देख करके कैसे बताएंगे कि द्वादश भाव के जो कारक हैं वो क्या है। जो द्वादश भाव हैं उसके शरीर के हमारे कौन कौन से अंग हैं, उन संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनको आप देखोगे कैसे, कुंडली में उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, और क्योंकि थोड़ी सी भी आप लोग कहीं छोड़ दोगे तो फिर वो आपके समझ में नहीं आएगी। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रहों की दृष्टि कैसी होती है, ग्रहों के मित्र शत्रु क्या होते हैं, उच्च नीच क्या है, मूल त्रिकोण क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम सिखा चुके हैं फलित कहने के लिए। आज आपको प्रैक्टिकल करना है कि अब किसी कुंडली आपके सामने आ गई तो कि मान लो समय कोई पूछने ही आ गया कि मैंने जैसे में इसको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उसकी कुंडली देख करके आप कैसे बता पाओगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इसके शरीर में कौन से शरीर में दिक्कत है। तो ये जानना कैसे आप बताओगे, ये सब के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि जैसे कुंडली देखी आपके सामने आ गई तो पहले आप देखोगे इसको, पहले घर को, जैसे कुंडली आपके सामने आई गई तो सबसे पहला ये घर होता है, उसको कहते हैं प्रथम भाव। इसको क्या कहते हैं? प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चौथा, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, एकादश और द्वादश, ये भाव हैं। और इन भावों के कारक भी होते हैं। कारक कौन कौन से हैं? प्रथम भाव का कारक क्या है? सूर्य। दूसरे का बृहस्पति, तीसरे का मंगल, चौथे का चंद्रमा बुध, पंचम के बृहस्पति, छठे भाव के शनि और मंगल, और 11वें भाव में के जो कारक हैं बृहस्पति और शुक्र हैं। पुरुष के कारक शुक्र हैं और स्त्री के कारक बृहस्पति हैं। अष्टम भाव के कारक शनि हैं और नवम भाव के कारक सूर्य और बृहस्पति हैं। और जो दसम भाव है उसके कारक 4 ग्रह होती हैं, सूर्य, बुध, शनि और गुरु। एकादश भाव का भी कारक बृहस्पति है और द्वादश भाव का कारक शनि है। इस तरह से हर भाव के कारक ग्रह हैं। इन कारकों का हमें ध्यान रखना कि इस भाव की कारक हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई क्या भाई प्रथम भाव के कारक सूर्य है और प्रथम भाव को देखेंगे। अगर प्रथम भाव की दिक्कत आती है, सूर्य संबंधी प्रॉब्लम खड़ी होगी। जो मैं भी आपको इसके पूरा आपको विश्लेषण करके बताता हूँ। ये तो आपने देखे कि ये भाव हो गए। अब ये भाव से संबंधित हमारे अंग क्या है ये आप समझ लीजिए कि द्वादश ये तो भाव हो गए। इन भाव का जो हमारा जो शरीर, मानव शरीर है, इन भावों का कहाँ है? तो प्रथम भाव क्या होता है हमारा? प्रथम भाव होता है हमारा ये मस्तिष्क। ये जो हमारा मस्तिष्क है, सर है, ये बाल है, ये जो प्रथम भाव कहलाता है। ध्यान रखिए, प्रथम भाव हमारा होता है मस्तिष्क है, सिर है और केश। ये जो पहला भाव ये कहलाता है। फिर द्वितीय भाव, दूसरा भाव हमारा आता है सिर, दाहिना अंग, जो हमारा शरीर का जो दाहिना शरीर का है अंग है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में क्या आएगा आपका? चेहरा है, मुख है, वाणी है, जीवा है। क्या क्या आएगा दूसरे भाव में? चेहरा, मुख, वाणी, ये हमारा दूसरा भाव है। दाहिनी साइड का ध्यान रखिएगा। और तीसरा अंग क्या कहलाता है? तीसरा भाव। ये जो तीसरा भाव है, प्रथम भाव, दूसरा, तीसरा भाव क्या कहलाता है? ये जो तीसरा भाव है, ये तीसरा भाव होता है भुजा। हमारी जो भुजा है दाहिनी तरफ की, ये भुजा है। कंठ है, गला है, ये जो पूरा इस क्षेत्र का जो हिस्सा है पूरा ये आता है। ये इसका मान लो कि कंठ, कंधा, बाजू, कान और दाहिना हाथ, ये तीसरा भाव है। चौथा भाव क्या है आपका? चौथा भाव आपका आता है हृदय। ये हमारा जो हृदय क्षेत्र है, ये वाला हृदय है, फेफड़ा है, छाती है, स्तन, यहाँ तक का जो एरिया है, ये हमारा चौथा भाव। इसका कारक कौन है? सूर्य, चंद्रमा और बुध। पंचम भाव उदर है, ये जो हिस्सा आ गया हमारा उदर का। पांचवा भाव उदर का है, गर्भाशय है और यकृत है, यहाँ जहाँ फेफड़े हमारे होते हैं उसका क्षेत्र है, यकृत का, हृदय का वो है। और छठा भाव नाभि, ये नाभि है, कमर है, अतड़ियाँ जो हमारी हैं उसका कारक जो है ये छठा भाव। इस तरफ का एरिया जो है, ये ध्यान रखो, दाहिनी तरफ की बात कर रहे हैं। तो ये छठा भाव होगा, अतड़ियाँ हो गई। छठा भाव, ये छठा भाव, यहाँ पे कोई ग्रह है, इस भाव को हम यहाँ इससे विचार करेंगे, छठे भाव से। सप्तम भाव, ये जो सातवां भाव है, ये सप्तम भाव से हम किसका विचार करेंगे? सप्तम भाव से वस्ती, आंतरिक जननांग, जो हमारा ये नाभि के जो नीचे हिस्से हैं,
इसका जो आंतरिक हिस्सा है वहाँ का हम विचार करते हैं, जनांग के अंदर के भागों का विचार करते हैं। अष्टम भाग जनांग के बाहरी भागों का, गुप्त रोगों का, रोग की मैं बात बताऊंगा। अष्टम भाव अन्नकोश है, जननेंद्रियों का जो बाहरी भाग है उसका। नवम भाव आपका क्या है? नवम भाव नितंब है, ये चीज हमारी, और जंघा है। ये जो एरिया है ये हमारा है नवा भाग, ये हमारे शरीर का नवा भाग कहलाता है। दसम भाग में ये घुटने हमारे हो गए, दसम भाग घुटने और पीठ। घुटना हमारा ये एरिया पूरा, ये हमारा जो है ये दसवां भाग है, और ये पीठ का एरिया। ये दसम भाव से हम देखते हैं। दसम भाव इस भाव से यहाँ पे ग्रह होगी तो उससे हम दसम भाव को देखेंगे। 11वां भाव ये जो पिंडली, लेकिन ध्यान रखिए पिंडली ये है, तो पिंडली हमारी बाईं साइड की, पिंडली और बायां हाथ। एकादश भाव में क्या है? पिंडली और बायां हाथ, ये इसका एरिया आ गया। और द्वादश में पैर के हमारे तलवे हो गए, पैर हो गया, और दाहिनी बाईं आंख, ये बाईं आंख को हम द्वादश भाव से देखते हैं। तो इस तरह से हो गया कि द्वादश भाव में, इस भाव में किस भाव से हम क्या चीज़ देखेंगे, ये द्वादश भाव हो गए, उनसे संबंधित ये अंग हो गया। अब हमको दिक्कत है कि माना इस भाव में कोई ग्रह बैठ गई, पाप ग्रह बैठ गई। मैं कौन कौन सी ग्रह बैठती पीड़ित करती हैं वो भी मैं आपकी को भी बताता हूँ। तो ये भाव अगर पीड़ित हो गए तो हमें कौन सी प्रॉब्लम देंगे, कौन सी बीमारी देंगे। तो आप ये ध्यान रखो, अगर पहला भाव पीड़ित हो गया, पहला भाव पीड़ित होने पर हमें कौन सी दिक्कत आएगा, ये ध्यान रखो। प्रथम भाव में अगर वहाँ कोई ग्रह है, कारक जो ग्रह बैठी हुई है, अगर वहाँ मंगल है राशि तो मांसपेशी से संबंधी, बुध है तो चर्म रोग संबंधी, बृहस्पति है तो हृदय रोग दे देगा, शुक्र है तो जनन रोग दे देगा, शनि है तो स्नायु संबंधी दे देगा, सूर्य है तो बाल संबंधी, किसी बाल जो उड़ जाते हैं, अगर वहाँ सूर्य बैठा पीड़ित है, उसका कारक है, तो उसके बाल उड़ जाएंगे, सर के बाल उड़ जाएंगे। तो इस तरह से देखना है कि प्रथम भाव जो है पीड़ित हो रहा है तो हमें कौन सी दिक्कत है, उसका कारक ग्रह कौन सा है। कारक तो सूर्य ही रहेगा, लेकिन उसका उस पर राशि कौन सी बैठी है और वो उस राशि को क्या पीड़ित हो रही है, मैं भी समझाता हूँ कैसे पीड़ित होगी। अगर वो पीड़ित हो रहा है तो उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम को खड़ी कर देगा। दूसरा बता दिया आपको कि अगर वहाँ ये जो भी राशि यहाँ बैठी है वो कौन सी राशि बैठी है उससे देख लीजिएगा। फिर दूसरा भाव, अगर दूसरा भाव किसी का पीड़ित हो जाए, ये सेकंड भाव, ये किससे पीड़ित हो जाए? पाप ग्रहों से। पाप ग्रह हमारी जानते हो, सूर्य है, राहु है, शनि है। इन ग्रहों से अगर पीड़ित हो जाता है दूसरा भाव तो उसको कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उसको ध्यान रखो। नेत्र है, नाक है, कान है, गला, जिह्वा संबंधी प्रॉब्लम उसको खड़ी हो गई। कब? जब दूसरा भाव राहु से, सूर्य से, शनि से पीड़ित हुआ, इसकी दृष्टि पड़ रही हो, जहाँ कोई शनि हो दृष्टि पड़ जाए तो उस संबंधी प्रॉब्लम को खड़ी कर देगा। अगला तीसरा भाव, अगर ये तीसरा भाव किसी का पीड़ित हो रहा है तो उससे कौन सी प्रॉब्लम खड़ी होगी? दमा है, खांसी है, श्वास है, कंधे संबंधी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाएगी। चौथा भाव किसी का पीड़ित हो रहा है किन ग्रहों से? सूर्य, राहु, शनि से। अगर वो पीड़ित हो रहा है तो उसे हृदय रोग, निमोनिया है, खांसी है, मृगी है, पागलपन है, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और पंचम भाव अगर उसका पीड़ित हो रहा है, पंचम भाव से जठर अग्नि या अपच है, बदहजमी है, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं जठराग्नि संबंधी, गर्भाशय, मूत्र रोग संबंधी प्रॉब्लम से पंचम भाव, अगर पंचम भाव पीड़ित हो रहा है पाप ग्रहों से तो उसको ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। किसी का छठा भाव जो रोग का ही स्वामी है, रोग का ही भाव है, अगर वो भी पीड़ित हो रहा है पाप ग्रहों से तो छठा भाव पीड़ित होने पर बवासीर है, गंदर है, चोट है, पथरी संबंधी जो प्रॉब्लम आज हो जाती है वो हो जाएगी। किसी का सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है पाप ग्रहों से तो उससे पेड़ों संबंधी, पेड़ों में पीड़ा जो होती है लोगों के, कहते हैं हमारे पेड़ों में दर्द हो रहा है, यहाँ मूत्र रोग संबंधी या जननेंद्रिय की जो आंतरिक बीमारियां हैं वो शुरू हो जाएगी। किसी का अष्टम भाव पीड़ित हो रहा है पाप ग्रहों से तो उसे क्या है? गुदा रोग, रक्त विकार, छुआछूत संबंधी रोग या किडनी संबंधी जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है। किसी का अगर नवम भाव पीड़ित हो रहा है पाप ग्रहों से तो उसे रीढ़ संबंधी रोग होगा, नितंब संबंधी होगा या जांघों का रोग उसे हो जाएगा। किसी का दसम भाव अगर पीड़ित है तो घुटने पीठ की समस्या खड़ी होगी। एकादश भाव किसी का पीड़ित हो रहा है तो पिंडली है, बाजू का बाएं जो बाजू उसकी संबंधी दिक्कत होगी। किसी का द्वादश भाव पीड़ित हो रहा है तो जो है नेत्र कौन सा? बायां। पैर भी, पैर संबंधी या लंगड़ापन की जो बीमारियां हो जाती हैं, किसी का जब द्वादश भाव पीड़ित होता है
तब इस तरह की दिक्कत या परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखो कि पीड़ित ग्रह होगा कैसा, भाव पीड़ित कैसे होगा। ध्यान रखो कि किसी भी भाव, जैसे कोई भी भाव है, इसका भाव का स्वामी भावेश, क्या कहते हैं, भाव, और ये प्रथम भाव, कोई भी भाव पीड़ित हो रहा हो, या भाव का जो स्वामी है वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, या भाव का कारक, मैंने भाव का कारक बताया, जैसे सूर्य है, दूसरे का बृहस्पति है, तीसरे का मंगल है, तो जो जिस भाव के कारक हैं, स्वामी है, अगर वो पीड़ित हो रहे हैं, तीनों चीज समझ लीजिएगा, किसी भाव का भाव, जो भाव है, या उसका स्वामी पीड़ित हो रहा है, या भाव का कारक, ये तीनों कोई पीड़ित हो रहे हैं पाप ग्रहों से। कौन सी पाप ग्रह? सूर्य, शनि, राहु से। अगर ये पीड़ित हो रहे हैं, उनकी दृष्टि है, तो उस भाव से संबंधित जो पीड़ा है वो कष्ट प्राप्त होगा। ये तीनों ग्रहों से कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है तो इससे संबंधित प्रॉब्लम में खड़ी हो जाएगी। और हो तो उस संबंध या उस भाव से कभी कभार क्या होता है कि तीनों ग्रहों की दृष्टि उसी भाव में पड़ जाती है, भाव इस पे कारक पे पड़ जाए तो समझ उस अंग से विहीन भी कर देता है। तो ये भी ध्यान रखो, उस संबंधी भाव से या तो रोग पैदा करेगा या उस भाव से संबंधी रोग पैदा कर देगा। ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो समझ लो, एक राशि आपका ये हो गया सूत्र, ये भाव हो गया, ये भाव हो गए, इस भाव से संबंधी शरीर के अंग हो गए, ये भाव संबंधी रोग हो गए। अब हम इसका प्रयोग कैसे करें? तो समझ एक तरह से आपके पास ये सूत्र हो गया कि भाई ये चीज़ है, यहाँ से दिक्कत होगी। अब हम किसी का प्रयोग करके देखते हैं। मैं आपको इसका अब प्रयोग कैसे आप करोगे वो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। कि आप मान लो किसी की कुंडली आपके पास आ गई, मान लिया सिंह लग्न की कुंडली है, ये मैं आपको एक सिंह लग्न की कुंडली बना दे रहा हूँ, और ये मान लो सिंह लग्न की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति मैं आपको देता हूँ। अगर इस तरह से ग्रहों की स्थिति हो जाए तो उसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका हम विचार कैसे करेंगे। तो विचार करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे आप विचार करेंगे। मान लो ये सिंह लग्न की किसी की कुंडली, इसमें ग्रहों की स्थिति हमने ले लिया कि द्वितीय भाव में मान लिया बृहस्पति केतु है, तीसरे में चंद्र मंगल है, पंचम में सूर्य है, छठे में यहाँ बुध है, और सप्तम में शुक्र है, अष्टम में शनि और राहु, यहाँ मान लो शनि और राहु। इस तरह की कुंडली हमको मिल गई। अब हमको इसमें देखना है कि इनको किस भाव से संबंधित, कौन सा भाव पीड़ित हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि रोग का स्वामी कौन है? शनि। रोग का स्वामी जो होता है, रोग का स्वामी इसमें कौन सा है? शनि। शनि कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में। तब देख लो जो रोग का स्वामी है जहाँ बैठेगा उस भाव पे दिक्कत देगा, वहाँ राहु भी बैठा हुआ है। तो ये देखना है कि भाई जो भाव का रोग का स्वामी है वो बैठा कहाँ है? वो अष्टम में बैठा है। तो अष्टम क्या मैंने बताया था आपको, अष्टम से दिक्कत क्या होगी? किसी को क्या होगा? जैसे रक्त विकार है, यकृत है, पेट संबंधी दिक्कत है, गुदा रोग है, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस तरह के ध्यान रखो कि ये दिक्कत देगा। अब अष्टमेश, यहाँ देखो अष्टमेश, अष्टम का लॉर्ड क्या होता है? बृहस्पति। वो कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। अब ये देखना कि सेकंड हाउस पीड़ित है क्या? तो पीड़ित मैंने बताया किस ग्रह से होता है? शनि और राहु से। तो यहाँ शनि राहु दोनों की दृष्टि ही सेकंड हाउस पे है, दूसरे भाव पे है। तो कहना मतलब जब शनि राहु से दूसरा भाव पीड़ित है तो दूसरे भाव संबंध इनको प्रॉब्लम होगी। तो कौन सी हो सकती है दूसरा भाव? देखिए यार, दूसरा भाव क्या होता है? नेत्र है, नाक है, गला है, जीवा है, इससे संबंधित रोग रहता है। ये हकीकत भी है कि जिनकी ये कुंडली है उनको ये प्रॉब्लम आँखों की, नाक की, गले की, जीवा की हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा भाव शनि से, राहु से पीड़ित है, कहाँ इसकी दृष्टि पड़ रही है, उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम ये दे देगा, कष्ट दे देगा। तो इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि जो आपके सामने कोई कुंडली आ जाए, कोई पूछ बैठे भाई की प्रॉब्लम चल रही, दिक्कत चल रही है, तो उस समय क्या देखो? विषोत्री दशा। विषोत्री दशा में आप देखें कौन सी ग्रह चल रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्या वो जो ग्रह है वहाँ कुंडली में पीड़ित है क्या? अगर वो पीड़ित है उस भाव से संबंधित जो ग्रह दशा चल रही है, दशा चल रही है, उससे संबंधित वो प्रॉब्लम दे देगा। तो इस तरह से भी हम उसको बता सकते हैं भाई कि इस भाव इस समय ये ग्रह चल रही है, ये अशुभ है, तो मैं इस समय ग्रह संबंधित ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। शरीर में तुम्हारी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठी हुई है तो ये इस समय आपको ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह से जब आप बताओगे तो एकदम सटीक निर्णय आप लोगे।
तो इस तरह से आप कुंडली देख करके आप ये बताना सीखिए कि ये इस भाव से, ये भाव संबंधी है, ये भाव में ये ग्रह है, ये शरीर का अंग है और इससे संबंधी ये रोग है। तो ये चीज़ जब आप बताना सीख जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप बताओगे भी लोगों को, जिससे आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आप लोग इस तरह से कुंडली देखना सीखिए, इसका प्रैक्टिकल करिए कि कौन से भाव है और उस भाव से संबंधी कौन सा रोग है। जब ये बताना आप सीख जाओगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी तरह अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, कुंडली बताता रहूँ, बनाता रहूँगा कि कोई सूत्र दिया आपको, समझाया और उसका आप लोग प्रयोग कैसे करेंगे, उसको देखना कैसे, तो ये सब चीज़ आपको बताता रहूँगा। आप लोगों को और भी कुछ जानना है वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।